वो स्थल जहाँ पे अभी आज के एक दिन पहले भूमि पूजन किया गया और यहीं श्री सोम यज्ञ का आयोजन किया जाना है। भंडाफोर से मैं पी पाल भारती। नए वर्ष की पहले माह जनवरी की पहली तारीख की सुबह भंडाफोर पहुंचा है। जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम परिगवा के उस पवित्र सरोवर पर जहां इसी महीने की 22 तारीख से श्री सोम यज्ञ किया जाना है। सोम यज्ञ का आयोजन हो रहा है। आइए यज्ञ के आयोजक कर्ता सनातन धर्म सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद पांडे जी से जानते हैं उस यज्ञ के संबंध में। वेद पाठी बच्चों के साथ सनातन धर्म सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद पांडे जी, आइए इनसे जानते हैं यज्ञ के संबंध में। नमस्कार। बताइए, ये जो यज्ञ का आयोजन हो रहा है इसी महीने की 22 तारीख से, कैसे क्या है उसके बारे में बताएं आप। पहली बात तो ये सोम यज्ञ है, इसको सोम यज्ञ कहते हैं। सोम मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा औषधियों के, वनस्पतियों के राजा होते हैं। इसमें मुख्य रूप से चंद्रमा को प्रसन्न किया जाता है कि जिससे वनस्पतियों में अमृत दे, वो अमृत प्रदान करें। वनस्पतियों में हमारे गेहूँ, चावल, ये जो भी है वनस्पतियाँ ही है। हम फल खाते हैं वो भी वनस्पतियाँ ही हैं। इनमें जो है इनको पुष्ट करें, इसमें अमृत दे वो, जिससे हम लोग स्वस्थ रहें, पुष्ट रहें। आज कोरोना काल में इस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। दूसरा इसमें क्या होता है कि हम सोम रस का आहुति देते हैं। सोम रस की जो आहुति देते हैं इससे हमारे देवता पुष्ट होते हैं। देवता पुष्ट होते हैं तो दानवी जो शक्तियाँ हैं, तामसी शक्तियाँ, उनका विनाश करते हैं और हमारे समाज में सात्विक गुण का विकास होता है। ये जो यज्ञ का आयोजन हो रहा है श्री सोम यज्ञ का, जी, कब से कैसे, इसके बारे में थोड़ा ये 22 तारीख को कलश यात्रा बाणगंगा नदी पे हम लोग कलश भरेंगे, जल भरेंगे। जल भरने के बाद फिर यहाँ आएंगे, यज्ञ स्थल पर जगह को रखा जाएगा, यानी परिगवा ग्राम के सरोवर, पवित्र सरोवर पे। ये सोम सरोवर यहाँ पहले भी एक बार जो यज्ञ हुआ था, सोम यज्ञ हुआ था। कब? ये 2007 में हुआ था। 16 जून से 2007 से 28 जून 2007 तक चला था। 15 दिवसीय यज्ञ था ये सोम यज्ञ 15 दिवसीय ही होता है। ये वही यज्ञ है जो विश्वामित्र जी ने करवाया था, जिसके लिए महाराज दशरथ से वो गए थे मांगने, भगवान राम को मांगने गए थे। वही यज्ञ है ये पुत्रेष्ठ नहीं पुत्र सोम के। यज्ञ। अच्छा, विश्वामित्र जी बक्सर में करवा रहे थे, जिसकी रक्षा के लिए भगवान राम आए थे, वही सोम यज्ञ है। भीम ने इसको करवाया था, तो द्रौपदी से जो पुत्र हुआ था उसकी कामना के लिए सोम यज्ञ करवाया था भीम ने, यानी महाभारत पांडव काल। जी, भीम के बाद अब इसका जो है पहली बार ये यज्ञ हो रहा है। इसके पहले जो सोम यज्ञ हुआ था दक्षिण भारत में होता रहता है। दक्षिण भारत में सोम यज्ञ होता है, वहाँ अग्निहोत्री ब्राह्मण है, 135-37 अग्निहोत्री ब्राह्मण है वहाँ, तो वहाँ होता रहता है। तो दक्षिण भारत का ही यज्ञ यहाँ हुआ था, इसलिए उसको प्रथम नहीं माना जाके इसको प्रथम माना जा रहा है, क्योंकि यह जो है हमारे शुक्ल यजुर्वेदी का, शुक्ल यजुर्वेद जो होता है उसका जो ये यज्ञ है और मांझन्य शाखा से हो रहा है। कात्यायन सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये महाभारत काल के बाद प्रथम बार इसका संज्ञा दिया गया है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जनपद का सौभाग्य, हमारे जनपद का सौभाग्य, जनपद सिद्धार्थनगर जी, जनपद का हमारे सौभाग्य है कि विद्वानों का गढ़ कहा जाता है काशी को, विद्वानों का गढ़ कहा जाता है अयोध्या को, हर तीर्थ को, प्रयागराज को। लेकिन ये तीर्थराज प्रयाग में ना होके, अयोध्या में ना होके, काशी में ना होके, ये बुद्ध की धरती पे हमारे हो रहा है। ये हमारे जनपद के लिए प्रथम एकदम परम सौभाग्य का विषय है। और मैं जनपद के वासियों से निवेदन करता हूँ इस यज्ञ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और ये समझिए उनके सम्मान का विषय है। यज्ञ में जो भी अतिथि आवे, किसी का सबका सम्मान हो। ये जनपद के सभी लोगों से निवेदन ये करता हूं। आपके बगल में ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या जगह है, कौन सी जगह है? ये
भूमि पूजन हुआ था उस दिन। ये भूमि पूजन है, वो हनुमान जी का वो हनुमत ध्वज बोलते हैं, अच्छा अच्छा। हनुमत ध्वज बोलते हैं, वो हनुमत ध्वज लग गया है यहाँ। ये भूमि पूजन हुआ था। अब भूमि पूजन के बाद हमारा यज्ञशाला कल से निर्माण शुरू हो जाएगा। यज्ञशाला निर्माण करेंगे यहाँ। और अवभृत स्नान के लिए अपना सोम सरोवर है, इसमें अवभृत स्नान किया जाएगा। और ये इसमें पीपल की लकड़ी का सुविधा होता है। इसमें जो होते हैं वो यज्ञीय वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। यज्ञीय जो वृक्ष होते हैं उन्हीं वृक्षों का प्रयोग करते हैं हम लोग। उसी वृक्ष का ये आपके पीछे जो दिखाई दे रहा है जी, वृक्षों का झुरमुट जो है वृक्ष बागीचा है। ये तो आश्रम है, तो आश्रम में वृक्ष लगे हैं, सब वही वृक्ष हैं। ये इसमें एक आध वृक्ष यज्ञीय है, बाकी तो वही फल वल के वृक्ष हैं। ये क्या जो आयोजन यज्ञ का हो रहा है, इसके आयोजक मंडली जो है उनका थोड़ा प्रकाश डालें उनके उस पर। आयोजक इसमें पूरे जनपद के लोग आए। हकीकत तो ये है कि संपूर्ण उत्तर भारत का यज्ञ है ये, और संपूर्ण भारत के लोग ही आयोजक हैं। आयोजक मैं नहीं हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ समझ लीजिए कि एक होता है कि चलो ये आगे बढ़ के काम कर लिए थोड़ा, बस इतना है, बाकी निमित्त हूँ मैं। हकीकत तो ये पूरा जनपद का सम्मान है। ये पूरे जनपद के लोग मिलके इसको आयोजन कर रहे हैं समझ लीजिए, और ये जनपद के लोगों का ही विषय है। मैं तो केवल वो विशिष्ट गण है, गणमान्य लोग जिनको आप आमंत्रित कर चुके हैं इस यज्ञ में, उनके बारे में थोड़ा सा ब्यौरा दें। जी, मैं माननीय भूतल परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी जी को आमंत्रित किया हूँ। मैंने अखिलेश जी को भी आमंत्रित कर दिया। इस जनपद के सभी नेताओं को आमंत्रित कर दिया। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने जो अभी योगी जी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। मैंने नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र सरकार को, पांच सरकार ज्ञानेंद्र विक्रम सहदेव को भी आमंत्रित किया है। और इसके बाद हमारे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय विनायक जोशी को भी मैंने आमंत्रित किया है इस यज्ञ में। इसके बाद मैंने आमंत्रित किया है हमारे सिद्ध संत कबीर नगर के बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, यहाँ से सांसदी भी लड़ चुके हैं, केसी पांडे, नासिक में जाके उनको आमंत्रित किया है। हमने मनोज तिवारी जी को, सांसद हैं दिल्ली से, उनको आमंत्रित किया है। रवि किशन जी को आमंत्रित किया है हमने। आम्रपाली दुबे हैं और दिनेश लाल यादव हैं, इन लोगों को भी आमंत्रित किया है। ये तो हो गए गणमान्य लोग, वह लोग जो कि समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त किए हुए हैं। संतों की बात कीजिए, यज्ञ में संत कौन कौन से आ रहे हैं? मैंने जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी को आमंत्रित किया है। जगत गुरु रामानुजाचार्य वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य रघुनाथ देसिक जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य अपने योगेश्वराचार्य जी महाराज। इसके बाद नेपाल के मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर हैं कमल नयनाचार्य जी महाराज। इसके बाद हमारे वो रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज हैं चित्रकूट के, उनको, इन सब लोगों को मैंने आमंत्रित किया है। यानी ये माना जाए कि वर्ष 2022 के आरंभ के महीने में, जो कि प्रथम पक्ष के बाद द्वितीय पक्ष में सिद्धार्थनगर में पूरे देश के सिद्ध हस्तियों का जमावड़ा होगा। यहाँ सभी लोग आएंगे और सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अभी मैं कल गया था, बहुत सौभाग्य मेरा। कल मैं भटौली में, हमारे बाबा हैं एक, कल भटौली बाबा का भी दर्शन हुआ। उन्होंने 24 तारीख को कह दिया कि मैं 24 तारीख को आऊँगा, और बड़े प्रसन्न थे वो। मैं इस यज्ञ में देख रहा हूँ कि इस यज्ञ में सबसे बड़े, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जिन लोग भी लोग, मैंने अपने डीएम साहब से मैं उनका डीएम सिद्धार्थनगर, वो भी बहुत प्रसन्न थे। हमारे एसपी साहब, वो भी इस यज्ञ से बहुत प्रसन्न है। उन्होंने कहा जो भी सहयोग होगा, यानी सबका साथ सबके सहयोग से यह यज्ञ संपन्न होने की उम्मीद। बहुत बढ़िया, और लोग प्रसन्नता से सहयोग कर रहे हैं। अभी हम कल भवानीगंज में गए थे, पूरा दिन बीत गया, हम लोग आधे भवानीगंज जो है कवर कर पाए हैं, और इतना सहयोग लोगों, उत्साह है लोगों में। तो ये माना जाए सबकी आस्था है जग में, और उसी आस्था के विश्वास पे आप इसका आयोजन कर रहे हैं। इसका आयोजन कर रहे हैं। हमारे पीछे ग्राम परिगमा के पवित्र सरोवर पर, जहाँ पे वेद पाठी बच्चे भी रहते हैं, वेद पाठ करते हैं। आइए हम वेद पाठ को आपको दिखाते हैं। बच्चों द्वारा किया जा रहा वेद पाठ आप देखें।
आपने देखा बच्चों द्वारा किया जा रहा वेद पाठ, जो पुरानी चीज़ें हैं सनातन धर्म की, आज दिखाई दे जाएं तो ये मानना पड़ेगा कि अपने आप में समाज के हित के लिए और समाज में युवाओं के चरित्र के विकास के लिए अनूठा प्रयोग है। आइए इन बच्चों से जानते हैं वेद पाठ के संबंध में, और जो कुछ ये वेद पाठ करते हैं उससे समाज को, राष्ट्र के नागरिकों को क्या लाभ होगा। आप सर्वप्रथम अपना परिचय दें। मैं संजय कुमार पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वेद गर्भा वैदिक अनुसंधान एवं संवर्धन न्यास समिति का परिगवा में मेरा घर है। ये जो परिगवा में जो श्री सोम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, उसके संबंध में आप कुछ प्रकाश डालें। क्या है सोम यज्ञ? एक वैदिक यज्ञ है, जो यज्ञ जिसी को यज्ञ माना जाता है, और सबसे बड़ा यज्ञ है सोम यज्ञ। अश्वमेधारी सब इसी की संस्थाएं होती हैं। सोम यज्ञ से ये जो संसार में जितनी भी महामारियां आती हैं तो यज्ञ का लोप हो चुका है, इसलिए आता है। यज्ञ से ही रोग नष्ट होता है। सोम यज्ञ सोम औषधियों का राजा है, इसलिए हम लोग इस महामारी और रोग नष्ट करने के लिए सोम यज्ञ का अनुसंधान कर रहे हैं। चाहे माना जाए विश्वास के साथ, मतलब माना जाए कि यज्ञ से कोरोना जैसी महामारी निदान पाया जा सकता है। जितना सत्य ईश्वर है, जितने सत्य उतना ही सत्य वेद है और उतने ही सत्य वैदिक यज्ञ है, इसलिए इसको मानने में कोई भी अविश्वास नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा ही है तो दक्षिण भारत में यज्ञ के आयोजन ज़्यादा होते रहे हैं, जैसा कि बताते हैं लोग, जानकार लोग, तो वहाँ कोरोना नहीं होना चाहिए। तो कोरोना वहाँ जी हाँ, वहाँ कोरोना तो ऐसा है। वहाँ ये वैदिक अनुसंधान दक्षिण में होते तो हैं, किंतु क्या है कि वहाँ पर आचार उतना नहीं है। हमारे उत्तर भारत में आचार प्रथम है, वहाँ पे विद्या प्रथम है। वहाँ पे शौचाचार आदि के नष्ट है, इसलिए यज्ञ का उतना प्रभाव नहीं होता। उत्तर भारत वाले शौचाचार में अधिक हैं, इसलिए तो यहाँ यज्ञ नहीं करते, यहाँ यज्ञ नहीं करते हैं। तो कहीं कुछ तो ये विरोधाभासी स्थिति है, तो इससे कैसे आप निपटेंगे? विरोधाभासी स्थिति नहीं है। कालांतर में कहीं मान लीजिए जैसे कि कहीं रात्रि होती है तो कहीं जो उजाला ही रहता है, तो इस प्रकार से यहाँ वेद जो है विद्या बढ़ गई, वेद नहीं बढ़ा उतना, और अन्य विद्याएं, अन्य शास्त्र बढ़े, वहाँ पर वेद ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि वहाँ पर शौचाचार नष्ट होने का मूल कारण वहाँ पर अंग्रेज ज़्यादा आ गए, इसलिए उन्होंने शौचाचार को वहाँ से नष्ट किया। ये अंग्रेज इत्यादि जो भी हमारे आक्रमणकारी थे, हमारे किसी एक चीज़ पर प्रहार करते थे। यहाँ विद्या पर प्रहार किया, विश्वविद्यालय में सारे पुस्तकों को नष्ट किया, वहाँ पर शौचाचार पर प्रहार करके वहाँ का शौचाचार नष्ट करवाया। तो इस तरह से असामान्य स्थिति अंग्रेजों ने ही किया है, ये माना जाए, पैदा किया। नहीं, सारे जितने भी आक्रमणकारी थे, वो महमूद गजनी से लेकर के आज तक के जितने भी आक्रमणकारी थे भारत पर, उन्होंने एक एक चीज नष्ट किया। एक ही व्यक्ति इतना चीज नष्ट नहीं कर सकता था अकेले। तो स्थितियां जो आज हैं विषम परिस्थिति, दक्षिण भारत की कुछ, उत्तर भारत की कुछ, तो आपके नजरिए से इस विषम परिस्थिति से कैसे निजात पाया जा सकता है? हम दोनों को आपस में मिल करके इससे निजात पाना है, इसलिए हम लोगों ने दक्षिण आचार्यों को भी यहाँ तब तक तो कोरोना अपना दुष्प्रभाव दिखा चुका होगा। आप ये बताइए, यहाँ यज्ञ हो रहा है 22 जनवरी से, ऐसे ही यज्ञ का लाभ अगर दक्षिण भारत में मिले तो मेरे ख्याल से आपका जो कहना है, आपके अनुसार कोरोना जैसी महामारी से निजात पाया जा सकता है। जी, उसके लिए लाभ आपको पूरे विश्व में मिलेगा, बस संकल्प होना चाहिए। संकल्प आपका कैसा है और लोगों ने सहयोग कैसा किया है, यानी संकल्प के अभाव में ऐसा हो रहा है। संकल्प अगर जी आपका संकल्प जो होगा, जैसे आपने अगर संकल्प किया कि आप केवल हम दिल्ली तक जाना चाह रहे हैं, तो आप कानपुर, आपके बीच में आने के बाद भी आप कानपुर का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपका संकल्प ही नहीं था। तो संकल्प आपका जैसा होगा आप वैसा लाभ उठा सकते हैं। हम लोगों इसको विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, इसे विश्व कल्याण, हाँ, न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, इसलिए विश्व का कल्याण होगा। अब विश्व का जो है उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम लोगों के इस पूरे यज्ञ का संवहन करके इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व दिया जाए, और इसको जो है सब लोग अपना सहयोग करके इसको पूर्ण करवाएं। इसे वेद पाठ करने वाले वो बच्चे जो कि यहाँ पर वेद पाठ होता है, आपने देखा। आइए जानते हैं कि वेद पाठ से समाज को, देश को और देश के नागरिकों को क्या लाभ मिलता है।
वेद पाठ आप से अपना परिचय दे पहले। पंडित राम कुमार मिश्र संत कबीर नगर से हैं, और आप हमारे गुरुजी ये जो बच्चे वेद पाठ कर रहे हैं, जी। जो देखा हमने, वेद पाठ से समाज को, राष्ट्र को और राष्ट्र के लोगों को क्या लाभ होता है? प्रथम बात यह है कि वेद पाठ से मानव कल्याण संभव, और वेद पाठ वेद से ही यज्ञ संभव है, और यज्ञ से जो है समाज कल्याण का सशक्त माध्यम है यज्ञ। यज्ञ में जो आहुति पड़ती है, उससे जो धुआं निकलता है, वह पूरे राष्ट्र का कल्याण करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। बच्चे वेद पाठ करते हैं, वेद पाठ से धरती पवित्र होती है, पूरा क्षेत्र पवित्र होता है, जहाँ तक आवाज़ गूंजती है वहाँ तक आदि व्याधि जरा पीड़ा का निवारण होता है, और प्राणियों का कल्याण होता है। ये जो यज्ञ हो रहा है, इस श्री सोम यज्ञ, इसी से संबद्ध ये बच्चे हैं जो वेद पाठ करते हैं परिगमा आश्रम पे। जी। कितने बच्चे हैं जो कि वेद पाठ करते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? 25 बच्चे हैं वर्तमान में, वर्तमान बाकी समय। और हैं बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो भी आएंगे 22 तक। और यहाँ मतलब यहाँ पे इस समय 25 बच्चे वेद पाठ कर रहे हैं। जी। ये बच्चे जनपद सिद्धार्थनगर के ही हैं कि जनपद से बाहर के हैं? बाहर से भी हैं, सिद्धार्थ नगर के भी हैं, कई जिलों से आए हुए बच्चे हैं, और यह हमारे गुरु जी की कृपा से इन बच्चों का विद्या अध्ययन हो रहा है। आप बताएं, आप अपना परिचय दें। मेरा सत्यप्रकाश पाठक, जिला महाराजगंज, आनंदनगर क्षेत्र से। आप भी मतलब इन्हीं वेद पाठी बच्चों से संबद्ध हैं? जी जी। तो आप अपने नज़रिए से बताएं कि वेद पाठ से बच्चों का या देश के नागरिकों का क्या लाभ है? इससे देश का तो बहुत बड़ा कल्याण है। बिना वेद पाठ का जो है तो कहा गया है कि पानी भी नहीं पीना चाहिए, और इससे तो बहुत बड़ा उत्थान है देश का, कृषि का, किसानों का भी बहुत सारा उत्थान है। इसमें उनका कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए कम से कम उनके दान, उनके द्वारा दिया गया दान के द्वारा हम उद्धार होगा, और उसमें ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो है सब वेद पाठ करेंगे। क्या वेद पाठ सिर्फ ब्राह्मण के ही बच्चे कर सकते हैं और जात के लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्षत्रिय वैश्य, लेकिन यानी करवा किसी नहीं भी सकते। वर्ग का कोई भी किसी जात का वेद पाठ करे तो कोई नहीं, किसी जाति के लिए नहीं है, फिर केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए। अच्छा, मैंने हिंदू उसके लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए ऐसी बाध्यता क्यों है? अब ये तो आप इसका उत्तर शायद नहीं दे पाएंगे। बिना यज्ञ पवित्र का, आप कहिए, आप क्या कर रहे बिना हैं? यज्ञ पवित्र धारण किए वेद पाठ नहीं कर सकते हैं। मतलब और यज्ञ इसके लिए पवित्र संस्कार केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए है। तो क्या समाज में वेद पाठ के लिए बांध दिया गया है समाज के उसको? समाज को नहीं, यह लोगों ने बांध परंपरा दिया है, यह सनातन संस्कृति की परंपरा है। अच्छा, उस परंपरा को मतलब हाँ। तोड़ा नहीं जा सकता है, जी जी। ये मजबूरी है। ये परंपरा चली आ रही है, आज से नहीं कई पीढ़ियों से चली आ रही है, सनातन संस्कृति से चली आ रही है। इस तरह जो आयोजन जनपद सिद्धार्थनगर में श्री अरविंद पांडे जी, जो सनातन धर्म सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा 2022 के जनवरी माह में आयोजित किया गया है, उसमें सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध हस्तियों का जमावड़ा होगा, जैसा कि इन्होंने बताया। यज्ञ का आयोजन दक्षिण भारत में होता रहता है, लेकिन उत्तर भारत में इनकी जो कोशिश है यज्ञ के आयोजन की, वो सराहनीय है। सबका सहयोग, सबका साथ इन्हें मिल रहा है, ये और सराहनीय का विषय है। जरूरत इस बात की है कि धर्म के अनुष्ठान से अगर समाज का, राष्ट्र का विकास होता है तो होना चाहिए, आज ज़रूरत है राष्ट्र के विकास के लिए धर्म के अनुष्ठानों की। अरविंद पांडे जी की जो कोशिश है सबके सहयोग से सफल होगी, इसी उम्मीद के साथ भंडारपुर नए वर्ष के प्रथम महीने के पहली तारीख की सुबह को जो संदेश दे रहा है अपने दर्शकों को, उस संदेश के साथ नए वर्ष
की शुभकामनाएं भंडाफोर की ओर से।